हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फादा ऑनलाइन अकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का एक चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन हमारे बुक में एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल 10.2 करके दिया गया है। यह एक न्यूमेरिकल्स है जो हम सॉल्व करेंगे। यह लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड है। और 10.1 जो हमारा न्यूमेरिकल्स है 10.1 एग्जांपल वो हमने इसके पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम 10.2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. ठीक, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया गया है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, कोई ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर और जो 15 कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और उस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, और उसे कहां पे पर्दे लगाया जाए जहां पे एक शार्प इमेज बने। ठीक है, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। उसके बाद हमें फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, उसका नेचर और साइज ज्ञात करना है इमेज का। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या क्या दिया है उसे लिखना है, उसके बाद उसमें क्या क्या पूछ रहा है उसको लिखना है, उससे रिलेटेड फार्मूला लिखना है, उसके बाद उसे पुट करना है, उसके बाद हमें फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। पहले तो बात किया गया इसमें कनकेव मिरर के बारे में, एक अवतल दर्पण के बारे में बात किया गया था। हमें कनकेव मिरर के बारे में बात किया गया है तो क्या कहेंगे, कनकेव मिरर यहाँ पे लिखेंगे। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर को हम हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, एक कनकेव मिरर ले लीजिए। कनकेव मिरर क्या होता है, ये रहा हमारा कनकेव मिरर। इसका आउटर पार्ट क्या होगा, पॉलिश होगा। ये हो गया पॉलिश। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ। ये हमारा क्या हुआ, पोल। ये इस कनकेव मिरर का पोल हुआ जिसे हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। ये हो गया फोकस। फोकस क्या होता है, जहां पे पैरेलल लाइट रे जाकर के मीट करती है वही फोकस होता है। कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट होता है। अब ये फोकस को हम हिंदी में फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा सी। सी फॉर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वक्रता के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि स्फीयर के सेंटर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता के अंदर कहते हैं। इतना हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज क्या है, 4 सेंटीमीटर है। उसका साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये कि एच जो हमारा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वह कितना दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया गया है। एच हमारे पास दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसका साइन भी लगाना बहुत ही जरूरी है, इसका साइन लगा लेंगे। तो आप कुछ समय के लिए क्या कीजिए, ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अभी तो ये बोल दिया गया है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे खड़ा है। हमें ये नहीं पता है कि वो फोकस पे खड़ा है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है हमें नहीं पता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। यह कितना है, 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें क्या देखना है, साइन क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, हम जानते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। प्लस वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या, उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, और यह ऑब्जेक्ट है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है कनकेव मिरर से। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो खड़ा है और इसके बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब इसकी बीच की दूरी क्या हुई,
अब ऑब्जेक्ट से और मिरर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो हमारे पास u कितना दिया गया है? u हमारे पास दिया गया, u का साइन क्या होगा? u का साइन कितना होता है? माइनस होता है। u का साइन क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि माइनस एक्स से मेजर किया जाता है। u का साइन माइनस हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज हुआ कितना? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? 25 सेंटीमीटर, जिसका साइन है माइनस। अब देखिए क्या कहता है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और जिसका फोकल लेंथ, फोकस दूरी कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। यह कनकेव मिरर है, इसका फोकस दूरी, इसका फोकल लेंथ कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। हमारे पास स्मॉल एफ कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होता है? माइनस में होता है, 15 सेंटीमीटर। हम यह जानते हैं कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि फोकल हमारा कहाँ पे, यहीं पे कहीं फोकस होगा हमारा। ये मान लीजिए फोकस हुआ, ये पोल हो गया, पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ माइनस एक्स एक्सिस पे मेजर किया जाता है, दैट इज फोकल लेंथ का साइन क्या हुआ? माइनस हुआ, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain a sharp image? हमें किसी पर्दे को ऐसे इस जगह पर लगाना है जहां पे एक शार्प इमेज बने, एक स्पष्ट प्रतिबिंब बन करके तैयार हो। तो जहां पे हम पर्दे लगाएंगे वहां पर हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अभी ये पूछ रहा है कि कहां पे पर्दे लगाए, इसका मतलब कहां पे इमेज बनेगा? मिरर से। तो इसका मतलब क्या कि मिरर से पर्दे की बीच की दूरी पूछ रहा है, और पर्दे की दूरी मतलब क्या कि इमेज की दूरी। मिरर से इमेज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस v। तो हमारे पास v पूछ रहा है, v इक्वल व्हाट, ये भी पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर पूछ रहा है, उसके बाद साइज पूछ रहा है इमेज का। इसे हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, इमेज का साइज क्या होगा हमारे पास? ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज। उसके बाद क्या पूछ रहा है? इसका नेचर पूछ रहा है, नेचर इक्वल व्हाट। देखिए, हाइट ऑफ इमेज एच डेज है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या पूछ रहा है? मतलब कि साइज पूछ रहा है इमेज का, इमेज कितना बड़ा है, इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। और नेचर कि इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर हमारा इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तो हमने फाइनली क्या क्या कर लिया, जो जो इस क्वेश्चन में दिया था उसको हमने लिखा, जो जो पूछ रहा है उसे हमने लिख दिया। अब क्या कर रहा है हमें, नेक्स्ट स्टेप, इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है। इससे रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा होगा? यू वी एफ एच एस डैश। इससे रिलेटेड फॉर्मूला हमें मिल रहा है मिरर फॉर्मूला। तो हम किससे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। यू वी, यहाँ से कौन सा फॉर्मूला है? हमें इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला मिला है, दर्पण सूत्र, जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के तहत अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ठीक है, हमारा ये है मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन वी फॉर 1/इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम हिंदी में प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्लस 1/u, 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हिंदी में बिंब की दूरी या फिर वस्तु की दूरी कहते हैं। इक्वल 1/स्मॉल एफ। 1/स्मॉल एफ मतलब क्या? 1/ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं। अब चाहे आप u को यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। ठीक है, यहाँ पे आप ये वैल्यू आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हमें क्या करना है, किस पे वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करते हैं कि हमें v पूछ रहा है, तो क्यों ना हम यहीं से v की वैल्यू प्राप्त कर ले। v की वैल्यू प्राप्त करने का मतलब क्या कि यहीं से हम v का डायरेक्ट फॉर्मूला बना दे। जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो वहां पे हमसे ये मेन फॉर्मूला हमारा है, इससे रिलेटेड क्या किए थे हम, दो फॉर्मूला और लिखे थे। अगर पूछ दिया जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ दिया गया, इमेज डिस्टेंस पूछ दिया गया, तो उसके लिए भी हम रिलेटेड फॉर्मूला लिखे थे। अगर क्या करें, 1/v को हम साइड में हटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें, इमेज डिस्टेंस को निकालना है हमें। तो इमेज डिस्टेंस को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। 1/v इक्वल क्या हो जाएगा, 1/f है हमारे पास, 1/f
स्मॉल एफ। अब ये देखिए 1/u प्लस है, तो अगर इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया 1/u। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू चलिए पुट करते हैं। 1/v हमसे पूछ रहा है तो 1/v नहीं है, क्या करेंगे 1/v को रहने दीजिए वहीं पे। अब क्या करना है 1/f। ठीक है, 1/f के जगह पर क्या लिख सकते हैं, f के जगह पर -15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, -15.0। ये हो गया हमारा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास पूछ रहा है, उसके बाद है हमारा फोकल लेंथ को तो लिख दिए। अब पूछ रहा है u की वैल्यू क्या है, 1/u फॉर कितना है हमारे पास -25 सेंटीमीटर, -25। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। यहां तक तो कर लिए। अब देखिए 1/v इक्वल 1/v, ये हो गया। अब एक लाइन और देखिए, यहाँ पे 1/-15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस। अब क्या हो गया हमारे पास 1/25। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उसके बाद इनको मतलब फ्रैक्शन रूप से इनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे अगर हम, तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा 75.0। आप एलसीएम लेकर के चेक कर लीजिएगा, आपका एलसीएम कितना आएगा 75.0। एलसीएम आपका आ गया 75.0। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 5 या 75, तो यहाँ पे फिर 5 आया तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास 5.0 आएगा। यहाँ पे आ गया 5.0, ये हो गया प्लस है तो प्लस हो गया, ये हमारा माइनस में रहेगा। ये पूरा हमारा क्या है माइनस में है, और ये भी हमारा माइनस में हो गया। यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस लिख दिए, प्लस का साइन है। और यहाँ पे 25 त्रिज्या 75, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3.0। अब देखिए क्या आता है, इतना कर लिए। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, अब हम फाइनल आंसर, अब 1/v का आंसर क्या होगा, -5.0 प्लस 3.0 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -2.0। हमारे पास मिलेगा -2.0 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 75.0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी तो हमें 1/v की वैल्यू निकालना है। अब हमें v की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो अगर 1/v को उल्टा कर देते हैं तो v की वैल्यू v/1 होगा। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा v/1। ठीक है, अब 1 तो लिखते नहीं है हम, तो 1 नहीं लिखते हैं तो केवल v लिखेंगे, 1 हमेशा रहता है वहां पे। ठीक है, v इक्वल क्या हो जाएगा, अब इसको जब उल्टा किए तो क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा 75.0। ये देखिए 75.0 हमारे पास आ गया। अपॉन में क्या है 2.0, 75.0 अपॉन 2.0। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 35 2 जा 75 यानी कि 37.5 आएगा हमारा, 37.5। ये हमारा ध्यान रखिएगा, ये क्या है माइनस में है, v इक्वल, ये हमारा पूरी वैल्यू कितनी माइनस में है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा -37.5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी v की वैल्यू, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना है 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, अगर हम इमेज को, अगर हम पर्दे को क्या कर रहे हैं 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा रहे हैं मिरर से, अगर हम पर्दे को 37.5 की सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो हमारा एक शार्प इमेज बनेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इमेज डिस्टेंस कितना आ गया 37.5 सेंटीमीटर। 37 मिरर से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को लगा रहे हैं तो एक शार्प इमेज बनकर तैयार हो गया। फर्स्ट हम निकाल लिए। अब हमें निकालना है एच डैश, यानी कि क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमें। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि हाइट ऑफ इमेज मतलब कि हमारा जो इमेज बना है कितना बड़ा बना है, ये तो जान लिए कि इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा मिरर से। अब कैसा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, ये भी हमें देखना है, इमेज हमारा कितना बड़ा बन रहा है। चलिए देखते हैं इमेज कितना बड़ा बनेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा हाइट ऑफ इमेज। इससे रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा होगा हमारा, इससे रिलेटेड फॉर्मूला में एक फॉर्मूला याद है हमें
कि जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमें ये क्या इनके बीच का संबंध पढ़े थे, एच अपॉन एस डैश के बीच का हमें क्या पढ़े थे, लीनियर मैग्निफिकेशन में ये पढ़े थे इनके बीच का संबंध। और वही होता है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन के थ्रू इसको हम निकालेंगे। अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, और स्मॉल एम से, और लीनियर मैग्निफिकेशन को हम हिंदी में रैखिक आवर्धन कहते हैं। एम से स्मॉल एम इक्वल क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच, ठीक है, ये इसके बीच का रिलेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए एच तो हमारे पास दे दिया गया, लेकिन एच डैश यहाँ से डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाएंगे, और इनके बीच क्या होता है, एक और संबंध होता है, वो किसका होता है, वह संबंध जो हमारा होता है माइनस v अपॉन u का संबंध होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपान सॉरी इमेज डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी के बीच का भी इनके पास संबंध होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है एच डैश। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, जो जो दिया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। एच डैश हमारे पास नहीं दिया गया है तो एच डैश को रहने दीजिए। अपॉन क्या है, एच हमारे पास दिया गया है, एच दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर 4.0, ये रहा हमारा सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब क्या इक्वल है, इक्वल है, यहाँ पे है माइनस तो माइनस हो गया। अब क्या लिखना है हमें, अब हमें v की वैल्यू लिखना है, v हमारे पास कितना दिया गया है, v की वैल्यू हम निकाले माइनस 37.5, ये हो गया माइनस 37.5 सेंटीमीटर में है ये भी, ठीक है। अपॉन कर देंगे, अपॉन करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन u की वैल्यू हमें लिखना है, u कितना है हमारे पास, अपॉन u की वैल्यू कितना है माइनस 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना कर लिए हम। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए क्या होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, पक्षांतर कर देंगे। अब ये चला जाएगा उस साइड, एच डैश यहाँ से निकाल लेंगे हम, एच डैश जो हमारा होगा वो निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 37.5 है, अगर ये 4.0 क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, अगर उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा किससे, 37.5 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास मिला क्या, माइनस, ये भी माइनस में पूरी वैल्यू, माइनस 37.5 इंटू में फिर ब्रैकेट में क्या जाएगा 4.0 ये हो गया। अपॉन में क्या होगा हमारा, अपॉन में जो हमारा होगा वह होगा माइनस 25.0, ठीक है। इतना कर लिए। अब क्या करना है, इसे हमें सिंप्लीफाई कर देना है। 25.0 तो हमारा आंसर आएगा जो, अगर ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, फिर भी हमारी वैल्यू कितनी है माइनस में है, तो हमारी वैल्यू जो आएगी, अगर पूरा वैल्यू करते हैं तो हमारी वैल्यू जो लगभग आ रही है वह माइनस 6.0 सेंटीमीटर आएगी। ये पूरी वैल्यू कितने में है, सेंटीमीटर में, दोनों है सेंटीमीटर में, तो हमारी वैल्यू आप एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, हमारी वैल्यू इतना ही आएगी, -6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। -6.0 सेंटीमीटर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी। देखिए एच डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना है -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उससे बड़ा हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, इतना पता है हमें, ठीक है। अब इस हमें तो ये पता चल गया कि हाइट ऑफ इमेज से बड़ा हाइट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा हाइट ऑफ इमेज है। इसका मतलब क्या, जो हमारी बिंब की ऊंचाई है उससे बड़ी हमारी प्रतिबिंब बन रही है, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रही है 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। अब हमें क्या देखना है, इसका नेचर, जो हमारा इमेज बना है वो कैसा बनेगा। अब हमें फाइनली इसके नेचर के बारे में बात करना है, तो इसका नेचर कैसा होगा वो हमें देखना है। तो बताइए हम नेचर कहाँ से पता कर सकते हैं, नेचर हम लीनियर मैग्निफिकेशन से ही पता कर सकते हैं। नेचर की अगर बात कर रहा है तो नेचर हम लीनियर मैग्निफिकेशन से पता कर सकते हैं। कैसे, हमने जब सिग्निफिकेंस ऑफ एम पढ़ा था
जब m का सिग्निफिकेंस किया था तो उसमें हम ये पढ़े थे कि अगर हमारी m की वैल्यू क्या है, प्लस है, इसका मतलब क्या, हमारा इमेज क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। और अगर हमारा m की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो m की अगर सिग्निफिकेंस, तो हम यहाँ से फिर क्या निकालेंगे, m की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो देखिए रफ, ये आपको सिर्फ ये लिखना होगा कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है, नेचर, या मैं आपको रफ करके बता रहा हूँ। ठीक है, m इक्वल क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, एच डैश आपके पास कितना दिया गया है, एच डैश माइनस में दिया गया है -6.0। उसके बाद क्या दिया गया है, एच हमारे पास 4.0, 4.0। यानी कि फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। और हम यह जानते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, लीनियर मैग्नीफिकेशन हैज नो यूनिट, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जब उसका आंसर आएगा तो सिर्फ माइनस और प्लस में आएगा, और जो अंक होगा वही होगा, वहां पे हम कोई यूनिट नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे हमारी एच डैश है, इसलिए हमें क्या निकाले है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज की हम वैल्यू में इसलिए सेंटीमीटर लगा है। यहाँ से ये मत आप समझिएगा कि यहाँ से हम लीनियर मैग्नीफिकेशन से निकाला गया है तो इसमें नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इमेज निकाले हैं। अब हमारे फाइनली जब हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या, जो हमारा इमेज का नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज का जो नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि माइनस में आया, इसका मतलब क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। रियल एंड इन्वर्टेड को हम क्या कहते हैं, वास्तविक तथा उल्टा। तो हमने फाइनली जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसमें क्या क्या पूछा था हमसे, हमसे ये पूछा था कि v की वैल्यू बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाल लिया -37.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे पूछा था कि उसका क्या हाइट ऑफ इमेज, या फिर नेचर भी पूछा था, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज हमें निकाल दिया -6 सेंटीमीटर। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, हमारा जो इमेज बन रहा है वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है।